अस्सलाम वालेकुम। आफ्ताब इकबाल फ्राम कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर बैरियटाउन कराची। आज हम मौजूद हैं अपने टेक मॉल की लोकेशन के ऊपर और आज हमारे साथ बात करने के लिए हफीज़ भाई मौजूद हैं जो किसी तारुफ के मुताबिक हैं, कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर के सेल्स डायरेक्टर हैं। आज हम इनसे बात करेंगे जो बैरियटाउन कराची की करंट रियल एस्टेट की मार्केट है इसके बारे में, और जो बारिशों के बाद तेज़ी के साथ कराची से लोग ऑडियंस बैरियटाउन कराची के अंदर मूव हो रही है उसके ऊपर, और लास्ट में हम इनसे बात करेंगे कि आपके पास इस टाइम बैरियटाउन कराची के अंदर कौन कौन से रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। फीस भाई क्या हाल है? अल्लाह का करम खैरियत। फीस भाई पहले तो ईद के बाद जो इस टाइम करंट मार्केट चल रही है रियल एस्टेट की, इसके बारे में ऑडियंस को ज़रा आगाह करिएगा, और ख़ास तौर पर जो हमारी वीडियो देखते हैं वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, इस हिसाब से आप बताइएगा। जी थैंक यू सो मच आफ्ताब भाई। बिल्कुल बैरियटाउन कराची में राइट नो जब ईद के बाद दोबारा एक्टिविटीज़ रिज्यूम हुई हैं तो रियल एस्टेट में लोगों ने जो आस्किंग है और जो क्लाइंट का जो विज़िट है वो बढ़ गया पहले की निस्बत। और क्योंकि बैरियटाउन में और ओवरऑल अगर पाकिस्तान की बात करें तो प्रॉपर्टी एक रीज़नेबल प्राइसेस में अवेलेबल है। स्पेशली जो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है, चाहे वो अपार्टमेंट है या विलास हैं, उसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा देखी गई मार्केट में। और अभी रिसेंटली बहरिया की तरफ से काफ़ी लुक्रेटिव डील्स भी दी गई, जिस तरह कमर्शियल्स की कुछ डील्स हैं डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर बड़े रीज़नेबल अमाउंट के ऊपर जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स ऑफर किए गए। तो ये न्यू डील्स की वजह से एक अट्रैक्शन इन्वेस्टर्स की नज़र आई है, जिसकी वजह से लोगों ने काफ़ी ज़्यादा आस्किंग शुरू की और चीज़ें मैच्योर होना शुरू हो गई। जी फीस भाई, जैसे आपको पता है कि बैरियटाउन कराची पूरे एशिया में इसके साथ की डेवलपमेंट आपको किसी सोसाइटी में मिलेगी, और जैसे अभी मानसून का मौसम चल रहा है, कराची के अंदर भी तेज़ी के साथ बारिशें हो रही हैं, और बारिशों का जैसे ही सीज़न स्टार्ट हुआ है और बहुत सारी वाम जो कराची से बैरियटाउन कराची की तरफ मूव हो रही है, उसके पीछे क्या रीज़न है? देखें, किसी भी सोसाइटी में अगर एक लाइफस्टाइल अगर है तो वो नो डाउट एक आप खुद कोई भी आके आई विटनेस कर सकता है कि बहरिया टाउन अनमैचेबल है। इस जैसा लाइफ स्टाइल पूरे पाकिस्तान में कोई भी ऑफ़र नहीं कर सका, बल्कि आपने जैसे खुद बताया कि पूरे एशिया में ये एक टॉप क्लास सोसाइटी के तौर पे कंसिडर होती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के एतबार से देखें तो जो हमारी लोकल आबादी हैं, जो पॉपुलेशन है, ये जो लोग हैं, स्पेशली जो सिटीज़ हैं, और कराची सिटी के बारे में थोड़ा सा लोगों की रिजर्वेशंस हैं कि यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह प्रॉपर डेवलप नहीं है। पिछले सालों में भी जब बारिशों के सीज़न आए, मानसून में अब जब सीज़न आता है तो काफ़ी ज़्यादा बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन बारिश रिकॉर्ड होती है, और डेफिनेटली वहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्पेशली जो सीवरेज है, वो उसको मीट नहीं कर पाता, उस जो प्रॉपर ड्रेन नहीं हो पाती, जिसकी वजह से पिछले सालों में भी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने मूव करना स्टार्ट किया था। और इस साल भी अभी ये एक दो अभी बारिशें शुरू हुई हैं, तो हमें जो डायरेक्ट क्लाइंट जिन्होंने विज़िट किए उन्होंने अपने ये कंसर्न्स का इज़हार किया कि हम बहरी टाउन के जो इस लाइफस्टाइल है इसको एंजॉय करने के लिए हम शिफ्ट होना चाह रहे हैं। और मानसून को यहाँ बहरी टाउन में रहने वाले तो बड़ा ज़बरदस्त एंजॉय करते हैं, लेकिन कराची सिटी में कोई ऐसा प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जिसकी वजह से ये बारिश आमतौर पर उनके लिए परेशानी का सबब होती है। ये फीस भाई, क्या ऐसा स्ट्रक्चर है कि जो बैरिया के अंदर बारिश होती है तो 1-2 घंटे के बाद सारे का सारा निज़ाम क्लियर हो जाता है, और कराची के अंदर क्या प्रॉब्लम है कि जिसकी वजह से पानी के मसले खड़े हो जाते हैं, या कुछ बैरिया ने क्या इस तरह की प्लानिंग की हुई है कि जो इतना साफ़ सफाई का सिस्टम बना देते हैं? एक तो मैं समझता हूँ कि कराची सिटी में जो ओवरबर्डन सोसाइटी में सिटी जो है वो बन गया, जो क्योंकि मेट्रोपॉलिटन सिटी है, पूरे पाकिस्तान से लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में आते हैं। फिर ये पोर्शंस का कंसेप्ट है, जो हाई राइज बिल्डिंग्स का कंसेप्ट है, उसके अकॉर्डिंगली जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो ड्रेन का और प्रॉपर रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसे अपग्रेड नहीं किया गया। नो डाउट विद द पैसेज ऑफ टाइम हर सिटी जो है वो डेवलप भी होता है, वहाँ लोग आते भी हैं, लेकिन उस जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है उसके जो सेटअप है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया जाता है। तो अनफॉर्चुनेटली उसको अपग्रेड नहीं किया गया। अगर आपने बहरी टाउन का पूछा तो बहरी टाउन के जो जितने भी प्रोजेक्ट हैं, आप मेन गेट से लेके आप तकरीबन 25 किलोमीटर तक बहरी टाउन राइट लेफ़्ट जिना एवेन्यू के डेवलप है। और आप किसी ऐसे आप 25 किलोमीटर आगे भी जाके देख लें तो आपको वहाँ प्रॉपर सीवरेज का जो इंस्टॉल या उसका इंफ्रास्ट्रक्चर नज़र आएगा, प्रॉपर फुटपाथ और प्रॉपर रोड नज़र आ रहे हैं। तो ये इन तमाम फ्यूचर के आस्पेक्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए बनाया गया। और दूसरा ये कि यहाँ प्रॉपर डैम्स को, जितने भी ड्रेनेज सिस्टम्स हैं, उसको कनेक्ट किया गया है प्रॉपर डैम के साथ। बहरिया में जितनी भी ये जो रेन के साथ जो पानी कलेक्ट होता है, जो आता है,
उसको प्रॉपर जो डैम है वहाँ स्टोर किया जाता है, और ना सिर्फ स्टोर किया जाता है, उसे फ्यूचर में प्लांटेशन के लिए और दीगर ज़रूरियात के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो कभी भी ऐसे इतना मॉडर्न जो सिटी होता है या मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उसमें तो कभी आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कोई इस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ेगा। और दूसरा ये कि ये नेचुरल रिसोर्सेज को ज़्यादा बेहतर अंदाज में यूटिलाइजेशन भी बाद में हो रही होती है बहरिया में। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। फीस भाई, जैसे अभी बारिशों के बाद बहुत ज़्यादा ऑडियंस कराची से बैरिया टाउन कराची के अंदर मूव हो रही है, लेकिन वो बाद में लोग ज़्यादातर जो हमारे कनेक्शन के अंदर वो कह रहे हैं कि हमें फिर इधर से कराची के अंदर बिज़नेस करने के लिए जाना मुश्किल है। उनका उधर बिज़नेस है, वो कह रहे हैं कि हम एक ब्रांच अपनी बैरिया टाउन कराची के अंदर भी ओपन करना चाह रहे हैं। वो कंस्ट्रक्ट प्रॉपर्टी के अंदर ग्राउंड के शोरूम की तलाश के अंदर है। क्या अभी इस टाइम आपके पास कोई इस तरह के ऑप्शन अवेलेबल हैं? देखिए, बहरिया के अंदर मल्टीपल बिल्डर्स हैं जो ऑफ़र कर रहे हैं। कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स अल्हम्दुलिल्लाह इसके मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं। तकरीबन 6 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो स्ट्रक्चर फार्म में हैं, और वहाँ ग्राउंड और शोरूम एक्टिवली अवेलेबल हैं, जो आप इमीडिएट आप परचेज़ कर सकते हैं, और इमीडिएट फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे आप वहाँ अपना कोई कमर्शियल एक्टिविटी रन करना चाह रहे हैं आप उसको कर सकते हैं। इसके अलावा कैलिफोर्निया के अपने रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट भी हैं जो डिफरेंट फेजेस के अंदर हैं, उसमें भी डेफिनेटली ऑप्शंस हैं कैलिफोर्निया के पास। और कैलिफोर्निया वक्तन फ़वक्तन जो एज़ पर नीड ऑफ द कम्युनिटी वो नए प्रोजेक्ट भी लेके आता है। अभी रिसेंटली हमारा जो न्यूली लॉन्च प्रोजेक्ट है, मैं समझता हूँ जो BTK स्मार्ट विलेज के नाम से कैलिफोर्निया ने एक बड़ा जानदार प्रोजेक्ट दिया। इससे पहले हमारे सारे हाई रेज बिल्डिंग्स और वर्टिकल बिल्डिंग्स थी जिसमें रेजिडेंशियल और कमर्शियल ऑप्शन थे। अभी हम विलास की तरफ मूव कर रहे हैं। तो ऐसे लोग जो फ्यूचर में बहरिया में आने वाले 2, 2.5, 3 साल बाद यहाँ आके अपनी एक अकोमोडेशन रखना चाहते हैं, फ्यूचर में अपना प्लान रखते हैं, तो उनके लिए एक बड़ा ज़बरदस्त ऑप्शन है BTK स्मार्ट विलेज का। जी फिज़ भाई, जैसे आपने पहले ग्राउंड के शोरूम के बारे में बताया, फिर आप अभी विलास के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर पहले हाई राइज के अंदर डील करती थी, अभी ये विलास के अंदर आए हैं। ये जो BTK स्मार्ट विलेज के नाम से आपका प्रोजेक्ट है, इसके अंदर बुकिंग जारी है विलास की। आप इसकी एक तो लोकेशन बता दें ऑडियंस को, और इसकी सराउंडिंग में क्या क्या अमेनिटीज़ हैं, या सराउंडिंग में कौन कौन सी इसकी चीज़ें हैं, उसके बारे में बता दें। जो BTK स्मार्ट विलेज है, ये लोकेशन वाइज सबसे जानदार लोकेशन है। 125 स्क्वायर यार्ड के अगर प्लॉट्स की बात करें, प्रीसेंट 15 के अंदर ये प्रोजेक्ट बन रहा है, और मेन गेट से तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेट बनता है। और अगर हाइट की बात करें तो सबसे ज़्यादा हाइटेड एरिया है, क्योंकि हिली एरिया है, बस लोकेशंस अप हैं, कुछ डाउन एरियाज़ हैं। लेकिन ये अली ब्लॉक के बिल्कुल अपोजिट प्रीसेंट 15 के अंदर टोटली टॉप हाइटेड लोकेशन के ऊपर ये प्रोजेक्ट हम लेके आए हैं। और ये पूरी एक बड़ी मॉडर्न और डेवलप सोसाइटी होगी। बहरिया टाउन इटसेल्फ एक मॉडर्न सोसाइटी है, तो इस सोसाइटी के अंदर एक जानदार जो कम्युनिटी है वो बहरिया टाउन कराची में कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर जो है वो ऑफर कर रहा है, जिसमें हम जस्ट डाउन पेमेंट के साथ, यहाँ 25 लाख डाउन पेमेंट है, बड़ा रीज़नेबल सा अमाउंट है जो जिसके साथ आप बुकिंग करवा सकते हैं, और बाकी जो है इंस्टॉलमेंट के ऊपर आप पेमेंट दे सकते हैं। और ये मैं समझता हूँ कि राइट नो, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन और क्वेरीज आती थी आज से 2, 4, 6 माह पहले के लोग जो हैं अपार्टमेंट भी जाए, बाज़ लोग ऐसे हैं जो लैंड के साथ या अपने घरों में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते थे, और स्पेशली जो ओवरसीज़ क्लाइंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा उन्होंने इंटरेस्ट शो किया है। इससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह हम काफ़ी ज़्यादा तकरीबन कोई 25% ऑलरेडी बुकिंग कर चुके हैं। हमने मैक्सिमम ईद से कोई 10-15 दिन पहले ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। अभी भी काफ़ी लुक्रेटिव ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर कोई फ्यूचर में हमारे साथ अटैच होना चाहे तो वो यकीनन इस डील का हिस्सा बन सकता है। जी, आज की नशिश जैसे कि आप देख रहे थे कि हफीज़ भाई के साथ ही इन्होंने पहले बैरिया टाउन कराची की मार्केट के बारे में बताया, और फिर बारिशों के बाद जो बैरिया टाउन कराची की सूरत है उसके बारे में बताया, और लास्ट के अंदर इन्होंने जो अपने करंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसके बारे में बताया। लास्ट पे इन्होंने जो BTK स्मार्ट विलेज की बात की, इंस्टॉलमेंट के ऊपर विला बैरिया टाउन कराची के अंदर 10 साल के बाद ये ऑप्शन आया है। अगर आप भी इसी प्रोजेक्ट के अंदर इंटरेस्टेड हैं, अपनी बुकिंग करवाने के लिए आप हमारा ऑफिस है जो मलिक स्क्वायर की लोकेशन पे, इस पर विजिट कर सकते हैं, जहाँ पर आप हफीज़ भाई से रब्ता कर सकते हैं। इसी तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।